Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course जो आपके पर्सन हैं, ठीक है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो एक्चुअली, एंड व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक, ठीक है, भविष्य में क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिनके लिए खास आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, एक्स के लिए हो, सेपरेटेड है आप, लॉक्ड है आप, वी डू हैव द नर्व्स। ओके, यहाँ पे है हमारे पास डॉटर ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे है मलिका ऑफ स्वर्ड्स, वी डू हैव द सन ऑफ स्टफ, वी डू हैव द 9 ऑफ स्टफ, एंड वी डू हैव द 6 ऑफ कॉइन्स। वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वी डू हैव एज द कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 15 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, okay, 6 number is important, so 6 15 that is comes to 6 and 9 are very important. 69 या 96 काफ़ी ज़्यादा important है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है, देखो कोई भी अगर, ठीक है, ऐसा सिचुएशन होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ढेर सारा अंधेरा हो, किसी को कैप्टिवेट किया जाएगा, ठीक है, किसी को हो सकता है कि घर में बंद कर दिया जाए और वहाँ पे कोई रोशनी ना हो, ना पैसेज हो, ठीक है, और बंद कमरे में क्या वो रह सकते हैं? नहीं, दम घुट कर वो जीना ही छोड़ देगा। फिर उसी तरह से आपके पर्सन जो हालात में है, ये काफ़ी ज़्यादा डार्क फेज से चल रहे हैं एंड दे नीड लाइट, दे नीड फ्रेश एयर, उनको चाहिए ताज़ा हवा, पानी, ताकि सेहतमंद बने रहे। और यहाँ पे ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे अपने आप को एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। जब कोई स्थिति इस तरह से आ जाता है ज़िंदगी में जहाँ पे पूरी तरह से कैद हो जाए कोई, तो वो उसका एक्सप्रेशन ही क्या रह जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये इंसान को किसी ने तो ऐसा अपने वश में करके रखा है, स्पेसिफिकली अ पर्सन, ओके, a woman basically, okay, who is like it's not allowing, ये जो एंट्रेंस, ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो, ये जो दरवाज़ा है ये उस कमरे में बंद है और ये दरवाजे से बाहर आना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मूव आउट एंड आई वॉन्ट टू कम आउट, बट दिस पर्सन, दिस वुमन इज़ नॉट अलाउिंग, ओके, दैट। तो ये बिल्कुल परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये उनकी मॉम हो सकता है, कोई और औरत हो सकता है उनके लाइफ में, अगर ये मेल है तो कोई डेफिनेटली डिफरेंट पर्सन इन देयर लाइफ। तो उस सिचुएशन से भागकर इस अंधेरा वाला जगह से लेकर रोशनी तक का सफ़र उनका वो होना चाहिए। काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं वो, उनको मालूम है कि आप बहुत ही ज़्यादा कैरिज्मेटिक हैं। यू ऑलवेज शाइन थ्रू योर सोल, यू डोंट शाइन थ्रू योर एक्सटर्नल ब्यूटी। आप अपने बाहर की सुंदरता से बिल्कुल उज्जवल नहीं होते, आप अपनी जो रूह की सुंदरता है उस तरह से होते हैं। वो आपके नाम पे सब कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ओके, दे वांट टू सरेंडर देमसेल्व्स टू यू एंड दे ऑलवेज बिलीव दैट। देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसा, मतलब ख़त्म करके पुराना वाला चीज़, ठीक है, आपके पास वो आ जाए एंड एवरीथिंग शुड गेट प्यूरिफाइड। ये इंसान आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, इक्वालिटी रिलेशनशिप में डिमांड कर रहे हैं। ऑब्वियसली रास्ता जो आपकी तरफ आ रहा है एंड ये इंसान बहुत हद तक सब्र रख रहे हैं, इनके अंदर पेशेंस है, इसलिए वो अभी तक आपके बारे में सोच रहे हैं। नाउ लेट मी वेरीफाई, यहाँ पे नफ्स क्यों है, वाई देयर इज़ नफ्स। यहाँ पे डेविल कार्ड क्यों है, वाई देयर इज़ डेविल।
अ वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग, समथिंग एंटायरली न्यू अवेट्स यू। ये इंसान, जैसे मैंने आपको कहा, पूरी तरह से यहाँ पे अंधेरा वाला सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और आपके लिए एक सरप्राइज वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे हैं। डॉटर ऑफ कॉइन्स, क्यों वो कर रहे हैं प्रिपेयर? क्योंकि उनको पता है कि व्हाट इज़ द रियलिटी एंड व्हाट इज़ बियॉन्ड द मास्क। क्या मुखौटा है और क्या असलियत है, इनको मालूम चला है। डॉटर ऑफ कॉइन्स, वाई देयर इज दिस कार्ड, यहाँ पे ये कार्ड क्यों है? ऑल राइट, वी डू हैव लिव प्लेफुली विद अ लाइट हार्ट, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर इनर चाइल्ड। और यहाँ पे एक चाइल्ड ही है, ये बिल्कुल एडल्ट नहीं है। आप खुद ही देखो, ये एक चाइल्ड है और एक एडल्ट नहीं है। ये इंसान जो है, हर इंसान के दिल में जो है, इस तरह से हमारे अंदर जो है एक बच्चा ही भी है, राइट। उस बच्चे के अंदर मासूमियत है, अंदर में सुंदरता है और आपकी सुंदरता को पहचानते हैं एंड डेफिनेटली ये सुंदरता के ऊपर आकर्षित हो रहे हैं वो। दैट इज़ द रियल ब्यूटी, दैट इज़ अ सोल ब्यूटी एंड दैट्स वाई दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट डार्क जोन। चाहे उनकी आदत ने उनको बिगाड़ा है, कुछ फ्रेंड्स उनके दिमाग खराब कर रहे हैं, उनकी खुद की मजबूरी है जिसके वजह से भी वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। मलिका ऑफ स्वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाई दिस कार्ड हैज कम। मलिका ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? व्हाई दिस मलिका ऑफ स्वर्ड्स? देखो, रिकॉग्नाइज डेस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको ये कहा था, ये हो रहा ही है उनकी ज़िंदगी में। ये दरवाज़ा है, बंद है, मैंने आपको बताया था कि अब बाहर आने नहीं दे रहे हैं। यह यहाँ पे भी ऐसा ही है, बिल्कुल बंद कमरा है, घर में है यहाँ पे ये इंसान, ठीक है। रियलिटी में उनके लिए बहुत ऑब्स्टिकल्स है, चुनौती है, चैलेंजिंग सिचुएशन है जिनको उनको लड़ना पड़ेगा, फिर वो आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन डिमांड कर रहे हैं। सन ऑफ स्टाफ, सन ऑफ स्टाफ यहाँ पे क्यों है? वाई देयर इज सन ऑफ स्टाफ? प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप ही के कर्तव्य है, ठीक है, कि आप उसको प्यार करें। तो ये किसकी कर्तव्य है? ये उनकी कर्तव्य है कि वो आपको प्यार करें। दे शुड प्रोटेक्ट यू, दे शुड प्रोटेक्ट योर लव। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा या किया भी होगा तो ये डबल आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं, खुद भी उस उम्मीद पर खड़ा उतरना चाहते हैं कि आप उनसे जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड रहे। यहाँ पे 9 ऑफ स्टाफ क्यों है? वाई देयर इज 9 ऑफ स्टाफ? फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, जैसे आपकी तरफ आने का जो एक टेम्पटेशन है वो रोक नहीं पा रहे, उनको लग रहा है कि सब कुछ तोड़ फोड़ के फिर आपके पास आ सके। यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स क्यों है? वाई देयर इज 6 ऑफ कॉइन्स? क्यों यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है? वाई देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स? एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ, जब सत्य मालूम चलता है तब हम क्या करते हैं? एक्चुअली में हमारे पास वही मैनिफेस्ट होते हैं जो हम, ठीक है, एक्चुअली एनर्जी जिस तरह के लेवल के होते हैं। इफ़ वी आर इन वेरी नेगेटिव स्टेट तो नेगेटिव लोग हमारे साथ आ जाते हैं। यहाँ पे ये इंसान जो है अभी सत्य की तरफ जा रहे हैं, तब हम उनको मालूम चल रहा है दैट यू आर द ट्रूथ, यू आर दैट पर्सन हु इज़ एक्चुअली जेन्युइन। तो ये आप ही के साथ इस संपर्क में इक्वालिटी करना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। ये इंसान कभी भी आपके तरफ कोई भी मैसेज आपको भेज सकते हैं। वट एवर बी द सिचुएशन, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। ये इंसान अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप लुक्स ग्रेट, अच्छा ही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान उस फोर्स के अगेंस्ट में जाकर, आपको पता चल रहा है ना, उस फोर्स के अगेंस्ट में जाकर ये इंसान आपके सामने हाजिर होना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे चाहे जितने भी उनको रोकने की और टोकने की कोशिश किया जाए, दे विल नो इट, ठीक है। अगर ये अभी तक अवेयरनेस इनका नहीं है, जागृत नहीं है, ये जानेंगे, ठीक है, दे विल अंडरस्टैंड इट, दे विल रियलाइज इट। और जब रियलाइजेशन हो जाता है तब लोग सही चीज़ के पीछे ही जाते हैं, ना कि गलत। जो चीज़ अच्छा दिख रहा है, ठीक है, मे बी द कवर इज़ गुड, मे बी द कंटेंट इज़ नॉट गुड, सो यू आर द कंटेंट
which is a good content, right? So they will always chase the good content. जहाँ पे good content है, जहाँ पे अंदर जो चीज़ें हैं वो अच्छे हैं, वहीं पे वो आएंगे. So this is the reading for you. I hope you had understood it and definitely loved it. So please like, share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and